भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को। भारत अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को। भारत अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को। जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया? केरल उच्च न्यायालय। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय। कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत का पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे किया? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। मैनपुरी उस सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? जनरल बिपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन से मनाने की घोषणा की? 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस कब से मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉर्चिचस। IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉर्चिचस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉर्चिचस। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? कोच्चि। 15 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एस सोमनाथ को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता किस राज्य से है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता किस राज्य से है? तमिलनाडु। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर। किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? कुंबलंगी, केरल। किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? कुंबलंगी, केरल। किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? कुंबलंगी, केरल। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने किया है। भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने किया है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन ने। ओपन
ओपन इंडिया 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ओपन इंडिया 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। ओपन इंडिया 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता था। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस। महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम किस देश ने रखने की घोषणा की है? मॉरिशस। महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम कहां पर रखने की घोषणा की गई? मॉरिशस। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित कहाँ की गई है? लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित कहाँ की गई? लखनऊ में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंदाना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंदाना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंदाना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? केरल में। वैज्ञानिक बर्ड एटलस कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस कहाँ लॉन्च किया गया? केरल। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला
सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? एस्लम बाटी ने जीता। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी, भारत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एंजाइटी, चिंता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एंजाइटी। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी ने। सारथी मोबाइल ऐप किसने 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 लॉन्च किया? सेबी ने। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी बन गई है? कौन सी? इस पर नमामि अशोका। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिलाओं खिलाड़ियों की सूची में कौन सी इस पर है? नमामि अशोका, नमामि अशोका, नमामि अशोका, नमामि अशोका, नमामि अशोका, नमामि अशोका, नमामि अशोका। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी इस पर है? नमामि अशोका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की गई उसकी जांच की एक अध्यक्षता कमेटी गठित की गई। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। कोपल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कोपल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोपल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्लस्टर कोपल टायर क्लस्टर किस भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया? इंद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? इंद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? इंद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? इंद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? एंटागुआ और बरमुंडा। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? एंटागुआ और बरमुंडा। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? एंटागुआ और बरमुंडा। एंटागुआ और बरमुंडा। एंटागुआ और बरमुंडा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? हैदराबाद। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? हैदराबाद। सियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरस। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरस। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड गेम्स
एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किससे पुरस्कार जीता है? PR श्रीजेश ने। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर? तीसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में वन वृद्धि मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत में वन वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य को झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश का। गणतंत्र 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? भारत। 1000 वनडे टीम खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। किस देश की 1000 वनडे टीम मैच खेलने वाली क्रिकेट विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? शांति श्री धूलीपुरी। जवाहरलाल JNU की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुरी। फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? शांति श्री धूलीपुरी। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? जयपुर। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। तीसरा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? अटल टनल को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग की मान्यता किसको दी गई है? अटल टनल को। अटल टनल। वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई अटल टनल को। अटल टनल। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? सूरत। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन शहर होगा? सूरत में होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज। रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? किशनगंज में। किशनगंज भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित किया जाएगा। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान। मरु महोत्सव राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को किसे डॉक्टर 2022 का आयोजन किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉक्टर 2022 का आयोजन किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 15 फरवरी 2022 को किसने आयोजन डॉक्टर 2022 का आयोजन किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।